बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान पर हमले के प्लान पर तेज़ी से काम जारी है। इजरायली आर्मी चीफ ने ईरान को बड़ा पैगाम जारी कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तालिबान की जानिब से ऐलान करदा अबूरी हुकूमत पर अमरीका का इजहार तशवीश। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर मुजाहिरीन ने पथराव कर दिया। पाकिस्तान की तेलो गैस की तलाश के सिलसिले में बहुत बड़ी कामयाबी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन पर डायरेक्ट सिक्योरिटी को बरतरफ कर दिया। ट्रेन में सफर करने वाले हो जाएं होशियार, वैक्सीन के बगैर सफर पर पाबंदी। किसी भी जारहियत की सूरत में खून के आखिरी कतरे तक साबित कदम रहेंगे सरबरा पाक बहरिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान पर हमले के लिए तेज़ी से तैयारियां जारी हैं। इसराइली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एवियो कोहावी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिना कार्रवाई के लिए तैयारियों में तेज़ी आ रही है और इसी मकसद के लिए दफाई बजट में भी बड़ा इजाफा किया गया है। ये इंतहाई पेचीदा काम है जिसके लिए खुफिया मालूमात और ज़्यादा से ज़्यादा असला दरकार है और हम इस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसराइली फौजी सरबराह ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में हम ईरान के इत्तेहादियों पर भी नजर रखे हुए हैं। हमारा असल मकसद खित्ते में ईरानी असर रसूख को कम करना है, जबकि इसी तरह के ऑपरेशन पूरे मशरिक़ वस्ता में किए जाते हैं जिसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत तश्कील देते हुए काबीना के नामों का ऐलान कर दिया। इस्लामी हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल इस्लाम नायब वज़ीर आज़म होंगे। इस बात का ऐलान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी गई है जिसके लिए काबीना बनाई जा रही है। नई इस्लामी हुकूमत के कायम मकाम सरबरा मोहम्मद हसन अखवंद, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल इस्लाम इनके नायब होंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि नई हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्की, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर दिफा मौलवी अहमद यकूब, जबकि वज़ीर इत्तलात व सकाफत मुल्ला खैरुल्लाह होंगे। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं। हमने अफगानिस्तान में मुदाखलत करने वाले अमरीका के खिलाफ 20 साल तक जदोजहद की, बिलाखिर फतह हासिल की। हमारे मामलात में पाकिस्तान कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, ये महज 20 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुल्ला अब्दुल हक अफगान खुफिया अदारे NDS के सरबरा होंगे। अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई है, ताहम इसमें मौजूद मुतअद्दिद अदारों के लिए कई नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से ऐलान करदा अबूरी हुकूमत पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार कर दिया। सदर जो बाइडन कहते हैं कि इन्हें यकीन है चीन तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतजामात की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से नई अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान, अमेरिका का रद्द अमल, बाज़ नामों पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमेरिकी दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में तश्कील दी गई अबूरी हुकूमत में शामिल नामों पर तशवीश है। नई हुकूमत में शामिल अफराद तालिबान रुकन या इनके करीबी साथी हैं। अबूरी हुकूमत में किसी खातून को भी शामिल नहीं किया गया। अमेरिकी दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि तालिबान की तरफ से बताया गया है कि ये अबूरी हुकूमत है, ये तालिबान के अल्फाज नहीं, इनके इकदामात देखेंगे। तर्जमान ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है तालिबान ये यकीनी बनाएंगे कि इनकी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन को तालिबान से बड़ा मसला दरपेश है तो तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतजामात करेंगे।
उन्होंने मजीद कहा है कि यकीन है ऐसा पाकिस्तान, रूस और ईरान भी करेंगे। ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इन्हें क्या करना है। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने मिलकर तालिबान से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया है और फिलहाल इनकी हुकूमत को तस्लीम न करने का फैसला किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला ने मंगल को ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन पर सफरी पाबंदियां आज से खत्म कर दी जाएंगी। सफरी पाबंदियां खत्म होने के बाद लोगों को इन ममालिक से एयरपोर्ट्स, समंदरी और जमीनी सरहदों के जरिए आज सुबह 11 बजे से सफर करने की इजाजत होगी। इसके अलावा सऊदी अरब में रहने वाले अफराद को भी इन ममालिक में सफर करने की इजाजत होगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सफरी पाबंदियां खत्म करने की वजह मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात में नरमी करना है और अब रेड लिस्ट में शामिल इन 3 ममालिक से भी वैक्सीन शुदा अफराद को सऊदी अरब वापस आने की इजाजत होगी। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से सऊदी अरब ने 4 जुलाई को मुत्तहिदा अरब अमारात पर सफरी पाबंदियां लगा दी थी और अब 8 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात समेत जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने अगस्त के आखिर में पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया समेत 20 ममालिक से सफरी पाबंदियां खत्म कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो पर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुजाहिरीन ने पथराव कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो इंतखाबी मुहिम के बाद अपनी बस में रवाना हो रहे थे कि इन पर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव कर दिया गया, जिसमें जस्टिन ट्रूडो महफूज रहे। मकामी सहाफ़ी के मुताबिक इस मौका मीडिया बस में सफर करने वाले 2 अफराद पर भी पथराव किया गया, लेकिन वो भी महफूज रहे। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन लीडर ने इस वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जस्टिन ट्रूडो ने हुकूमत में अददी बरतरी हासिल करने के लिए मुल्क में कबल अज वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था, लेकिन इनकी इंतखाबी मुहिम कोविड-19 वैक्सीन लाजमी करार देने और दीगर पाबंदियों के खिलाफ होने वाले मुजाहिरीन की वजह से मुतासर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ता कबल मुश्तल मुजाहिरीन की जानिब से कैनेडियन वज़ीर आज़म की एक इंतखाबी रैली ज़बरदस्ती मनसूख करवाने की भी कोशिश की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की तेल और गैस की तलाश के सिलसिले में बहुत बड़ी कामयाबी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। योमिया 11.361 मिलियन मुकाफिट गैस, 895 बैरल खाम तेल फराहम किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक OGDCL ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। पाकिस्तान को तेल और गैस की तलाश के सिलसिले में एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। OGDCL ने वली ब्लॉक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वली नंबर 1 में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। OGDCL के इस कुएं की गहराई 4727 मीटर है। कंपनी योमिया 11.361 मुकाफिट गैस और 895 बैरल खाम तेल फराहम करेगी। ख्याल रहे कि रवां साल जनवरी में भी पाकिस्तान में तेल और गैस की दरियाफ्त से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल की दूसरी छमाही में तेल की पैदावार में 6% कमी हुई। रिपोर्ट में कहा गया था कि रवां माली साल की दूसरी छमाही में गैस की पैदावार में 4% कमी हुई है, जबकि दूसरी छमाही में 5 ऑयल फील्ड्स और 4 गैस फील्ड्स शामिल हुई। खाम तेल की पैदावार 6% कमी से 76,331 बैरल योमिया पर आ गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी फरमरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने माली बदअनवानी, धोखाधड़ी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर अवामी सलामती के सरबरा को ओहदे से बरतरफ करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खबरसां इदारे में शाया होने वाले हुक्मनामे के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अल हरबी से जबरी इस्तीफा लेकर अवामी सलामती के सरबरा की हैसियत से की गई खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का आगाज कर दिया।
गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि अल हरबी पर अवामी पैसे पर कब्जा करके इसे ज़ाती मकासद में इस्तेमाल करने, धोखाधही, रिश्वतस्तानी और अवामी और निजी शोबे के 18 अफराद पर असरअंदाज होकर इनका एहतसाल करने समेत मुतअद्दिद जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। सऊदी अरब की कौमी इंसदाद रिश्वतस्तानी कमीशन को तवक्का है कि अल हरबी के खिलाफ केस और इससे मुंसलिक अफराद के खिलाफ भी तहकीकाती कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर हो जाएं होशियार। 15 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की एक खुराक न लगवाने वाले मुसाफिरों को रेलवे टिकट जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने 15 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की एक खुराक और 15 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर मुसाफिरों को टिकट न जारी करने का ऐलान कर दिया। तर्जमान रेलवे के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर SOPs के मुताबिक चेकिंग का निज़ाम मौसर बनाया गया है, जबकि 15 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की एक खुराक और 15 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले मुसाफिरों को ही सफ़र की इजाज़त होगी। तर्जमान रेलवे का मजीद कहना था कि रेलवे मुलाजमीन के लिए भी 15 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन की एक और 15 अक्टूबर तक दूसरी खुराक लगवाना लाजम है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कहना है कि ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह द्वारका पर हमला करके दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया था। योम बहरिया 2021 के मौका पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पैगाम में कहा है कि 8 सितंबर योम बहरिया हमारी कौमी तारीख का अजीमुल शान और यादगार दिन है, जो पाक बहरिया के सरफरोशों की लाजमी कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह द्वारका पर हमला करके हिंदुस्तानी रडार स्टेशन तबाह करने के साथ साथ दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिला दिया था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।